हेलो दोस्तों बहुत सारे डाउट आ रहे थे व्यूअर्स की तरफ से कि हमें इनकम टैक्स रिटर्न किस तरह फ़ाइल करनी, क्योंकि अभी इनकम टैक्स का अभी टाइम आ गया फ़ाइल करने का। और कुछ लोगों को क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन के बारे में डाउट था कि अगर हम इसमें डील कर रहे हैं और अर्न कर रहे हैं तो इसमें हमें किस तरह इनकम टैक्स रिटर्न फ़ाइल करनी है। और साथ ही में जो लोग वजीरेक्स पे ट्रेडिंग करते हैं तो ये वीडियो स्पेशली उनके लिए है कि आप वजीरेक्स पे अगर ट्रेड करते हैं तो आप किस तरह अपनी इनकम टैक्स रिटर्न ईजिली फ़ाइल कर सकते हैं। तो मैं आपको सारे ट्रिक्स और मेथड्स इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों सबसे पहले आपको इनकम टैक्स रिटर्न क्यों फाइल करना है मैं उसके बारे में बात करूंगा, क्योंकि एज़ पर द इनकम टैक्स रूल यहाँ पे क्लियर लिखा है, एज़ पर द इनकम टैक्स रूल गेन्स ड्राइव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ क्रिप्टो करेंसीज कैन बी क्लासिफाइड आइदर एज द कैपिटल गेन्स और बिजनेस इनकम। तो ये दो कैटेगरीज हैं जिसमें आप इनकम फ्रॉम क्रिप्टो करेंसीज को डालना है, और इसमें आपको मैं डिटेल में बताऊंगा कि किन किन लोगों को किस हेड में अपनी इनकम शो करनी है। तो साथ ही में दोस्तों यहाँ पे आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि अगर आप क्रिप्टो करेंसी में डील कर रहे हैं और आपने अपना बैंक अकाउंट लिंक्ड किया हुआ एक्सचेंजेस के साथ, तो आपको कोई डरने या घबराने की बात नहीं है। ये क्रिप्टो करेंसी बिल्कुल लीगल है, और जो भी रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी आरबीआई ने वो सब सुप्रीम कोर्ट ने हटा दी हैं। तो आप इजीली अपना कुछ डिस्क्लोज़ करके आप इजीली फ्यूचर प्रॉब्लम से बच सकते हैं, क्योंकि अगर आप उसको मेंशन नहीं करते इनकम टैक्स में तो हो सकता है कि आपको कोई भी नोटिस या कोई भी प्रॉब्लम ना हो डिपार्टमेंट की तरफ से, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से, लेकिन आप उसको अवॉइड कर सकते हैं इजीली। आप अगर आप इस वीडियो में जो भी मैं आपको बताऊंगा आप उसको फॉलो करते हैं तो आप इजीली प्रॉब्लम से बच सकते हैं। तो दोस्तों अभी मैंने आपको बताया कि क्रिप्टो करेंसीज की इनकम आप दो हेड्स में टैक्सेबल होगी, एक बिजनेस इनकम और एक कैपिटल गेन्स में। तो दोस्तों अब कैपिटल गेन्स की बात करें तो जो टैक्स पेयर्स हैं जो क्रिप्टो करेंसी होल्ड करते हैं और उनकी टैक्सेबल इनकम जो है वो 50 लाख से ज़्यादा बनती है, तो उनको क्रिप्टो करेंसी एज एन एसेट अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में शो करना पड़ेगा। दूसरी बात, अगर वो अगर वो अपनी क्रिप्टो करेंसी उन्होंने बेची है, ठीक है, तो जिस जिस भी ईयर में बेची है, सपोज करो आपने 1920 के ईयर में बेची है, तो आप उसको डालेंगे इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स में। अब इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स में भी दो कैटेगरीज हैं। एक है अगर आपने उसको बाय किया था और आपने उसको 36 मंथ्स के अंदर अंदर ही आपने उसको सेल कर दिया है, तो आएगा ये शॉर्ट टर्म में, ठीक है। लेकिन अगर आपने उसको 36 मंथ से ज़्यादा होल्ड किया, अगर आपने उसको यानी 3 साल से ज़्यादा पहले बाय किया था, जो लोगों ने 2016 में या 17 में बाय किया था, तो उनके लिए आएगा ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में, क्योंकि ये जो है 36 मंथ से ज़्यादा उन्होंने होल्ड करके फिर सेल करी है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ आपको यहाँ पे क्लियर हो गई होगी कि आपने 36 मंथ से अगर कम में उसको बेचा है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में आपको डालना उसको, और अगर आपने हो काफ़ी देर से 36 मंथ से पहले आपने बाय किया था और अब बेच रहे हैं तो उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में। दोस्तों अब बात आती है माइनर्स की। इंडिया में मुझे लगता नहीं है कि कोई माइन करता होगा, लेकिन काफ़ी लोगों ने मेरे से पूछा था कि हमने इथीरियम माइन किया है या ये क्रिप्टो करेंसी माइन की है, तो उसकी इसमें क्या होगा। दोस्तों जो सेक्शन 55 है ना इनकम टैक्स एक्ट का, वो साइलेंट है कि उसमें कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और बिटकॉइन उसमें कोई होगी नहीं, क्योंकि आपने उसको बनाया है, आपने उसको बाई नहीं किया, ठीक है। तो ये कैपिटल गेन में नहीं आएगा, आपको इसको डालना रहेगा बिजनेस इनकम में। और बिजनेस इनकम में क्या है, अभी 5 लाख तक इनकम एग्जम्प्ट है, तो आपको कोई भी टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। आप इजीली उसको 3 लाख या 4 लाख तक आप उसको शो करके कि इतनी हमने क्रिप्टो करेंसी या इतनी हमने कोई कमोडिटी बनाई है, मैन्युफैक्चर किया कोई चीज़, तो आपको उस पर सिर्फ बिजनेस इनकम में शो करना है और आपको उस पर कोई टैक्स नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपकी इनकम उसमें 5 लाख से ज़्यादा हो रही है तब आप उसको उस पर टैक्स भर सकते हैं। सपोज करो आपको 6 लाख की इनकम हुई है तो आप 1 लाख के ऊपर ही टैक्स भरेंगे, जो कि आपको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि क्यों फजूल में टैक्स क्यों भरना। आप उसको सिंपली 4-5 लाख तक की आप उसको शो करके आप टैक्स से बच सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की वीडियो आपको यूज़फुल लगी होगी। अब मैं आपको आगे बताऊँगा कि जो वजीरेक्स पे जो लोग ट्रेड करते हैं उनके लिए एक इजी मेथड बताऊंगा कि आप कैसे अपनी ट्रांजैक्शंस को काउंट कर सकते हैं और कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपको कितना टैक्स भरना है। तो दोस्तों वीडियो पे बने रहिए, अभी मैं आपको लेके चलता हूँ वजीरेक्स की ऐप के ऊपर। तो दोस्तों ये है वजीरेक्स की ऐप। दोस्तों यहाँ पे आप जब सेटिंग्स वाली ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक कॉलम मिलता है डाउनलोड ट्रेड रिपोर्ट का। आपको दोस्तों यहाँ पे डाउनलोड ट्रेड रिपोर्ट में चले जाना है। यहाँ पे आपका अपना फिर पिन एंटर करना है। दोस्तों
दोस्तों पिन एंटर करने के बाद आपको ना यहाँ पे एक पेज पे ले आएगा, एप्लीकेशन आपको पेज पे ले आएगी। यहाँ पे आपको डेट्स डालनी है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको 1920 का आपको देखना है अपनी पूरी डिटेल, तो आपको यहाँ से शुरू करना पड़ेगा फ्रॉम डेट पे जाके, क्योंकि अभी जो ये ट्रेडिंग रिपोर्ट है ना, ये एक्सेप्ट नहीं कर रही है 3 मंथ से ज़्यादा का टाइम पीरियड। तो यानी आपको ये वाला प्रोसेस 4 टाइम्स करना पड़ेगा, ठीक है। 4 टाइम्स करने का मतलब कि अगर आपका फाइनेंशियल ईयर जो है वो 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक आता है, तो यहाँ पे आपको टाइप करना पड़ेगा अप्रैल, फिर उसके बाद सॉरी दोस्तों कुछ डिस्टर्बेंस हो गई थी, ठीक है। ये अप्रैल और ईयर में 19, ठीक है, और ये 1 अप्रैल, ठीक है। अब यहाँ पे आप बोलोगे कि हम सीधा 31 मार्च 2020 ये 2 वाली डेट पे यहाँ पे हम सीधा क्यों नहीं कर सकते हैं 31 मार्च 2020? उसका मैं आपको रीज़न दोस्तों बताता हूँ, क्योंकि अभी वजीरक्स जो है वो ये 90 डेज से ज़्यादा का एक सेशन में रिपोर्ट नहीं दे रहा है। तो आपको ये प्रोसेस 4 टाइम्स करना पड़ेगा 12 महीनों के लिए। तो अभी मैंने ये बिल्कुल अभी आपको यहाँ पे अप्रैल के बाद, यानी कि अप्रैल का महीना, मार्च का महीना, अप्रैल मई जून, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जून टाइप करना पड़ेगा, जून सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और जून में भी 2019 यहाँ पे आपको आ गया पेज। अब इसको करते हैं 1, ठीक है, 1। तो आप इसको करेंगे रिक्वेस्ट ट्रेडिंग रिपोर्ट, ठीक है। अब ये उसने बोल दिया कि हम आपको भेज देंगे, और मैंने ये एक प्रोसेस ऑलरेडी कर लिया हुआ है, क्योंकि मैंने तो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भेज भी दी हुई है, भर दी हुई है, फाइल कर दी हुई है। तो मैं आपको अपनी ट्रेडिंग रिपोर्ट दिखा दूंगा कि ये कैसे, और ये भी विदिन 1-2 आवर्स जो है इनका काफ़ी फास्ट है, ये लोग भेजते हैं, और काफ़ी जल्दी जल्दी भेजते हैं ये लोग। तो एक दो घंटे में आपको रिपोर्ट्स आ जाएंगी। लेकिन आप 24 आवर्स में एक आ भी गई है, ऊपर मेल का निशान आ गया है। तो मैं आपको लेके चलूँगा अभी उधर कि क्या क्या दिखाते हैं। और ये 24 आवर्स में सिर्फ हम एक बार ही कर सकते हैं, तो इसकी वजह से आपको 4 अलग अलग डेज़ में 24 आवर्स के बाद आपको ये करना पड़ेगा, क्योंकि 4 बारी करना है ये प्रोसेस 3-3 महीनों का। तो जो 4 बारी करना है वो आप एक दिन में नहीं कर पाएंगे, आपको अलग अलग दिन में करना पड़ेगा, क्योंकि ये 24 घंटे में एक ही बारी रिपोर्ट भेजता है। जैसे कि आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखो, यू कैन सबमिट 1 रिक्वेस्ट इन 24 आवर्स, ठीक है। तो अब अगली जो 3 महीनों की रिपोर्ट है वो मैं कल करूँगा, लेकिन मैं ये ऑलरेडी सारा प्रोसेस कर चुका हूँ। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि ये रिपोर्ट में हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। अभी इन्होंने यहाँ पे लिखा भी है, आपकी एक्सचेंज की ट्रेड सारी, P2P ट्रेड्स, STF ट्रेड्स, बाकी तो आपके मतलब की नहीं होगी, आपके मतलब की सिर्फ एक्सचेंज ट्रेड्स रहेंगी ज़्यादा। और आप डिपॉजिट, विड्रॉल्स, लेजर हिस्ट्री और एयर ड्रॉप्स वगैरह भी देख सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग रिटर्न फाइल कर सकते हैं। दोस्तों अभी मैं आपको ट्रेडिंग रिपोर्ट किस तरह दिखती है मैं आपको वो वहाँ पे लेके जाऊँगा, आप वीडियो पे बने रहिए। दोस्तों ये हमारा ट्रेडिंग रिपोर्ट आ गया है, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा ये किस तरह दिखता है। आपको यहाँ पे क्लिक करके एक्सचेंज ट्रेड के ऊपर आपको ओपन लिंक का क्लिक करके, ये देखिए, इससे अच्छी चीज़ मैंने नहीं देखी है कि इतनी इजीली अपनी पुरानी ट्रेड्स को देखना। दोस्तों ये 3 महीनों में हुई हुई सारी वो ट्रेड्स हैं, ये प्राइस पे, वॉल्यूम, ठीक है, और ये टोटल। अभी आपको क्या करना है, ये जो ट्रेड्स हैं ये हैं सेल की। तो आपको मालूम पड़ गया इस महीने, इन 3 महीनों में मैंने ये टोकन जो है इस प्राइस पे बेची हैं, ठीक है। अभी आपको इनका कर लेना टोटल और इसको डाल देना सेलिंग में। ठीक इसी तरह टोटल इसका USDT में है, USD में, तो आपको इसकी निकाल लेनी है INR में कितनी वॉल्यूम बनती टोटल, इसका टोटल करके ना, ये लिखा है यहाँ पे वॉल्यूम में, आपको इसका कर लेना टोटल INR की टर्म्स में निकाल लेना है। और इस तरह सभी ट्रेडिंग रिपोर्ट्स का टोटल बाय और टोटल सेल का टोटल मार के जो भी डिफरेंस है वो आपको देखना है कि वो आपका क्या नेट निकल रहा है, प्रॉफिट है या लॉस है, ठीक है। तो उसके बाद आपको नेट फिगर मिल जाएगी। अगर मान लो आपको 10,000 का प्रॉफिट है, 20,000 का प्रॉफिट है, आप उस हिसाब से अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में फाइल कर सकते हैं, और आपको कोई चैलेंज नहीं कर पाएगा फ्यूचर में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो पाएगी। चाहे कोई भी बैंक आपको नोटिस भेजे, कुछ भी करे, कुछ भी हो, आप मेंशन कर सकते हैं कि ये जो है रिपोर्ट्स मैंने ये चीज़ें मैंने मेंशन करी थी, और आप बिल्कुल सेफ़ हो जाएंगे और आप इजीली क्रिप्टो करेंसी में
ट्रेड और डील कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बेनिफिशियल रहा होगा। ऐसी वीडियोस के लिए आप भी चैनल पे बने रहिए और वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करके चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करना। और अगर आपने वज़ीरक्स पे अभी तक अकाउंट नहीं बनाया तो आपको डिस्क्रिप्शन में वज़ीरक्स का लिंक मिल जाएगा ज्वाइन करने के लिए, आप वहाँ से अकाउंट बना सकते हैं। और साथ ही में आपको किस तरह की और वीडियो चाहिए आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।